हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कटोरी ब्लाउज 30 साइज में। और आज ही से हम कटोरी ब्लाउज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम फेस होती है कटोरी ब्लाउज की फिटिंग में या बहुत सी चीज़ें हैं जैसे गले का गिर जाना और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम, तो ये सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरे 30 साइज से लेके 50 साइज कवर करेंगे। रेगुलर दोस्तों वीडियो आती रहेगी। इसमें आपकी छोटी से छोटी जो भी प्रॉब्लम होगी हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम प्रिंसेस कट ब्लाउज का भी बताया था, काफ़ी लोग जो अच्छी तरीके से सीखे, उनकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन काफ़ी लोग जो है पज़ल भी हुए थे उसमें। हम कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएँ, जिसमें आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि सीरीज़ की वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जिस मेज़रमेंट से आपको मैं सिखा रहा हूँ, सबसे पहले आप उस मेज़रमेंट को नोट कर लें। सबसे पहले आपको मैं बॉडी का मेज़रमेंट बता रहा हूँ और दोस्तों ये जो मेज़रमेंट है, इसको आप नोट ज़रूर कर लेना। क्योंकि देखो मैं कुछ फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ या कुछ भी बताऊँगा तो मेज़रमेंट होगा तो आप समझ पाओगे। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप हमेशा मेज़रमेंट को नोट करें, ठीक है? यहाँ पे बॉडी मेज़रमेंट जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो है 13 इंच, डॉट लेंथ है 8.5 इंच, डॉट का डिस्टेंस है 7 इंच, बस्ट का नाप है 30 इंच, कमर का नाप है 24 इंच, शोल्डर 13.5, स्लीव की लेंथ 5, स्लीव का राउंड 10.5, बैक नेक 8, फ्रंट नेक 6। टोटल ये मेज़रमेंट है ब्लाउज का। अब इसके अंदर हमें प्लस कहाँ करना है, क्योंकि ये तो बॉडी मेज़रमेंट है, आप देख भी सकते हो लिखा है बॉडी मेज़रमेंट। यहाँ पर जो आपका बस्ट का नाप है 30, हमें इसमें हमेशा 2 इंच प्लस करना है। मतलब 2 इंच प्लस करता हूँ मैं तो नाप होगा 32। ये हमारा जो है नाप होगा, लेकिन कमर में हम किसी भी तरीके की कोई भी लूज़िंग ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने हमारा मेज़रमेंट देख लिया। अब हमें इसे कैसे कटिंग करना है? तो सबसे पहले हम जो कटिंग करते हैं वो करते हैं बैक पार्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ बैक पार्ट। बैक पार्ट कटिंग करेंगे और हम जो ओपन यानी कि हुक लगाएँगे वो लगाएँगे फ्रंट वाली साइड में। तो हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है। आप डायरेक्ट इसे कपड़े पे कटिंग कर सकते हो, लेकिन फ्रंट पार्ट आपको पेपर पे कटिंग करना है। तो मैं आपको यहाँ पे पेपर पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप मार्किंग को अच्छे से देख पाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक मार्किंग करनी है बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। सीधी मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे हमें मेज़र टेप लेना है और यहाँ पर एक निशान लगाना है, जो कि है आपकी लेंथ का। तो लेंथ है ब्लाउज की 13 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 14 पे निशान लगाना है। उसके बाद डॉट लेंथ है आपकी 8.5 इंच, तो हमें 8 इंच प्लस करके 9 पे निशान लगाना है। लंबाई में हमने 1 इंच प्लस करा, डॉट लाइन में 8 इंच प्लस करा, ठीक है? क्योंकि कंधी में जब हमारा यहाँ पे दबेगा, तो डॉट लाइन बराबर आ जाएगी और लंबाई हमारी 8 इंच बड़ी होगी, लेकिन नीचे जब हम फोल्ड लगाएँगे तो हमारी लंबाई भी पूरी हो जाएगी। अब ये दोनों निशानों को हम स्केल की मदद से सीधा मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये पूरी की पूरी मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद अब हमारे को यहाँ पर सबसे पहले अपने मेज़रमेंट को चेक करना है। तो शोल्डर कितना है? 13.5 इंच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13.5। बैक नेक हमारा है 8 इंच। तो जब भी हमारा बैक नेक 8 होता है तो हम 3 से 3.5 इंच तक शोल्डर को माइनस करते हैं। तो हम माइनस करेंगे 3.5 इंच। तो आंसर कितना आएगा? 10। 10 इंच का हमें बैक का शोल्डर रखना होगा। तो कैसे रखेंगे ध्यान से देखो। ये जो नाप हमने लगाया था, तो 10 का आधा कितना होता है? 5। हमने यहाँ पे 5 इंच पे एक निशान लगा दिया और गले का ब्रॉड यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे, ठीक है? या आप स्ट्रेप पट्टी जितनी रेडी चाहिए उसको नाप के बाजू का मार्जिन हटाकर रखोगे ना पूरा, तो ऑटोमेटिक आपके गले का ब्रॉड निकल आएगा। इसको हमें हल्का-सा एक सूत डाउन कर देना है। चाहे तो आप सीधा भी रख सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ वाली जगह से हमें डाउन वाली जगह से नापना है पौने 6 इंच। ठीक है? अब जो नाप मैं आर्महोल बता रहा हूँ ना, ये आपको इतने पे लगा देना है। दोस्तों एकदम परफेक्ट नाप आएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और इसे जैसे-जैसे सीरीज़ के साथ मैं बताऊँगा, आप आर्महोल लाइन नोट भी कर लेना, एकदम परफेक्ट आएगी। इस लाइन को हमें एकदम स्ट्रेट मार्क कर लेना है। अब ध्यान से देखो, ये जो पहली लेंथ है, ये है हमारी आर्महोल लेंथ। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ शॉर्ट में आर्महोल लेंथ। ये है हमारी डॉट लेंथ और यहाँ पर है हमारी ब्लाउज की लेंथ। ये मेज़रमेंट आ चुका। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले गले के डीप का निशान लगा लेना है, तो वो मैं लगाऊँगा व्हाइट चॉक से ताकि आप अच्छे से देख पाओ।
यहाँ पे हमारा गले का डीप है 8, तो हमें यहाँ पे 8.5 पे निशान लगाना है। देखो मैंने यहाँ पे 8.5 पे निशान लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लगाना है फिटिंग की मार्किंग। कैसे लगाएँगे? तो उससे पहले आपको यहाँ पे मेज़रमेंट को चेक करना है। बस्ट का नाप कितना था 30, प्लस करके नाप कितना बना 32। तो यहाँ पे लिखेंगे 32/4 कितना आएगा 8। 8 इंच का हमारा नाप आएगा इधर। कैसे रखेंगे बताऊँगा मैं। कमर का नाप दोस्तों 24 है, तो 24 का चौथा भाग कितना होगा 24/4 बराबर में 6 इंच, ठीक है? बस ये नाप 8 और 6 पे आपको ध्यान देना है। जो भी नाप है, क्योंकि हम जब कटिंग करते हैं तो डबल फ़ोल्ड में करते हैं और ये बैक पार्ट है, तो हमें 4 भाग करके ही मेज़रमेंट लेना है। अभी जो 8 इंच का नाप निकला ना, तो ज़्यादातर क्या होता है हम 8 इंच ऐसे रख देते हैं, लेकिन ऐसे करने से क्या होगा बस्ट लूज़ हो जाएगी। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैं इससे निशान लगा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे 8 इंच रखूँगा जहाँ से गला ओपनिंग होगा, तो ओपनिंग वाली जगह से रख रहा हूँ तो देखो क्वार्टर इंच तक मेरा कम हो गया ना नाप। बस दोस्तों ये जो क्वार्टर इंच है ना, यही हमारी क्या नाम है बस्ट लूज़ हो जाती है। तो हमारा मेन नाप ये बना, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे हमारा नाप कितना आ रहा है कमर का 6 इंच। तो 6 का चौथा भाग 6 इंच यहाँ निशान लगाएँगे। 1 इंच की बैक में प्लेट देंगे हमेशा। 1 इंच से ज़्यादा बैक में प्लेट नहीं देनी। अब ये जो मैंने हल्का स्टार यहाँ बनाया, ये हमारा रेडी मेज़रमेंट है। हमें ग्रेडिंग स्केल या कोई भी स्केल लेके हमें ऐसे निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा। ये एकदम बराबर हो गया। इधर हमने जो निशान लगाया ये हो गया मार्जिन। फिटिंग की मार्किंग दोस्तों हो चुकी। अब बात करते हैं प्लेट की। तो प्लेट हमें कैसे लगानी निशान? देखो यहाँ नाप कितना आ रहा है 7 और 7 का आधा कितना होगा 3.5। 3.5 इंच का एक निशान यहाँ पर, 3.5 इंच का एक निशान यहाँ पर। इसको नीचे मिला देंगे। तो ये हमारी बैक में जो सिंगल डॉट डलेगी ना, ये हमारी उसकी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा नाप कितना आ रहा है 5 इंच। तो ये जितना नाप हमारा यहाँ पर आएगा, हमें पहले 5 पे निशान लगा लो, फिर आधा इंच बढ़ा के निशान लगाना है आपको, ठीक है? आप 5 पे भी निशान लगा सकते हो, लेकिन मैं हल्का-सा बढ़ा देता हूँ ताकि काफ़ी लोगों को ना यहाँ पर हाथ आगे करने में दिक्कत होती है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे आप आर्म होल की शेप बना देंगे। तो व्हाइट चॉक से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं गले को भी ड्रॉ कर लेता हूँ व्हाइट ही चॉक से। अब देखो नीचे ऊपर का नाप तो हमारा आ रहा है 2.5, नीचे हमें थोड़ा फैला हुआ पहनना है तो हम यहाँ 3.25 कर लेते हैं। और भी फैलाना है तो और भी फैला सकते हो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अब यहाँ पे हम गोल गले की शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैक पार्ट की परफेक्ट मार्किंग हमारी लग चुकी है। अब इसको हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सीधा कट करेंगे, फिर करेंगे डाउन में कट, फिर ये जो निशान है, इसी निशान पर इसे नीचे तक ऐसे कट करेंगे। चोक वाले पे ध्यान से देखो मैं कैसे कटिंग कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कटिंग करा है ये है हमारा बैक पार्ट, ठीक है? यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग करने का ऐसा रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमने कोई कट वगैरह नहीं लगाए। बस हमें यहाँ पर एक शोल्डर को चेक करना है, ये वाली पट्टी को। ये नाप कितना आ रहा है यहाँ पे 2.5 इंच की पट्टी आ रही है। बस इस पट्टी को हमने यहाँ पे चेक कर लिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.5 इंच ताकि हम ये भूले नहीं। और इसे आप अपने डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग कर सकते हो। मैंने इसमें आपको गत्ते पे कटिंग करके दिखाया। अब फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हम एक पेपर दोबारा लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए हमने पेपर लिया और पेपर लेने का हमने क्या करा सबसे पहले हमने हुक का निशान लगाया। 3 सूत या आरा इंच का जो भी आप मार्किंग लगाना चाहते हो सीधा निशान लगा दो। उसके बाद ये जो निशान है आपको एक बराबर ऐसे रखना है पेपर को। बैक वाले पार्ट में आर्म होल लेंथ, डॉट लेंथ, लंबाई का और यहाँ पे ये वाला निशान सीधा आपको एक बराबर मार्किंग कर लेनी है, ठीक है? अब यहाँ पे हम सबसे पहले फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे बराबर में पेपर रखा है। सबसे पहले बस्ट का नाप लगाएँगे, कितना नाप है 32 इंच। 32 का चौथा भाग होगा 8 जो कि हमें यहाँ पे बिल्कुल सीधा लगाना है, बैक पार्ट की तरह नहीं लगाना। अब ये जो निशान हमने लगाया इसको हम स्टार बना देते हैं। अब नीचे आते हैं। कमर का नाप कितना है 24, चौथा भाग होगा 6 इंच। लेकिन दोस्तों इसके अंदर हम जो प्लेट डालेंगे कमर में वो डालेंगे 2 इंच की, ठीक है? इस साइज़ में हम 2 इंच की बैक में प्लेट डालेंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया ये हमारा फिटिंग की मार्किंग होगी। हमें स्केल को कुछ इस तरीके से रखना है मिलाकर।
जैसे मैंने ये रखा। रखने के बाद एक निशान हमारा फिटिंग का यहाँ पर आएगा और ये हो जाएगा मार्जिन। मार्जिन दोस्तों बिल्कुल बराबर लेना है। जैसा आप अगर 1.5 इंच का मार्जिन लें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन होने से ब्लाउज में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो 1.5 इंच तक का मार्जिन आप ले सकते हैं। उसके बाद ये फिटिंग की मार्किंग लग गई। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर शोल्डर माइनस की। तो देखो यहाँ पे फ्रंट का नेक कितना है? 6 इंच। 13.5 शोल्डर है। जब हमारा फ्रंट का नेक 6 इंच होगा तो हम शोल्डर में से तकरीबन 2 इंच या 2.5 इंच तक माइनस कर सकते हैं। मैं माइनस कर रहा हूँ 2 इंच। तो 13 में से 13.5 में से 2 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 12.5 11.5 करीब 11.50। ये हमारा यहाँ पे मेज़रमेंट आएगा, ठीक है? तो 11.50 का जो नाप हमारा यहाँ पर आया, तो हमें क्या करना है, इसका चौथा भाग, सॉरी डबल भाग 11.50 कैसे रखना है ये भी समझा देता हूँ। इस तरीके से रख लो आप इस निशान से और सीधा इंची टेप को हाफ कर दो। तो ऑटोमेटिक दोस्तों हमारा यहाँ पे मार्क आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हो। अगर ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे जो नाप है हमारा पौने 6 पे आया, नीचे आएँगे, पौने 6 पे एक निशान लगाएँगे। लेकिन दोस्तों फ्रंट वाली मार्किंग है तो हम क्या करेंगे, इधर आधा इंच कम करके निशान लगाएँगे, ठीक है? ये निशान लगाने के बाद आधा इंच कम करेंगे और ऊपर वाले निशान से इसको मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे स्टेप, क्योंकि देखो आगे का कंधा चौड़ा हो गया, पीछे का कम है। अब हमें बराबर करना है ना, मैं आपको एक बार रख के भी दिखा देता हूँ। देखो जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो देखो ये हमारा नेक आ रहा है, मतलब बैक का शोल्डर आ रहा है। तो इतना छोटा-बड़ा होगा तो कैसे मैच करेंगे? इसको मैच करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती थी, प्रिंसेस कट ब्लाउज की सीरीज़ में। तो यहाँ मैं जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से देखो। हमने शोल्डर मैच किया था, कितना आ रहा था? 2.5, जो हमने यहाँ लिख दिया। हमें इधर वाली लाइन से सीधा 2.5 इंच पे इसे मैच करना है। अब होगा क्या? बैक का शोल्डर गले का ब्रॉड कितना था? 2.5, लेकिन आगे का कितना हो गया? 3 इंच। तो हमें ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने मार्किंग की है, ठीक है? और यहाँ से हम कर देंगे इसको करीब डाउन 1 1 सूत तक, ठीक है? डाउन कर दिया। अब यहाँ पे हम गले का डीप नापेंगे इसी जगह से। गले का डीप है 6, तो 6.5 पे मार्क करेंगे। ये करूँगा मैं व्हाइट चॉक से। और इसको जितना भी गले का नीचे से फैलावट देनी है, चाहे तो आप इस लाइन के बराबर से ले सकते हो या थोड़ा सीधा कर सकते हो। जैसा आपको चाहिए निशान लगाओ और यहाँ पे गले की शेप बनाओ, क्योंकि गले की शेप इसमें ज़रूरी है, कटोरी ब्लाउज है। तो यहाँ पे हमने गले की शेप बना दी, ठीक है? अब आते हैं हम यहाँ की मार्किंग पर। तो हमें इसको इस तरीके से मिलाना है, जितना भी आंसर आएगा इसका हाफ करना है। तो ये पौने 6 का हाफ होगा 3 इंच में 1 सूत, ठीक है? और यहाँ पर करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, फ्रेंच कर्व की मदद से एक सेव का निशान लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना है चलिए आपको समझाते हैं। अब ये लेंगे हम फ्रेंच कर्व, जिसको हम आर्म होल कर्व भी बोलते हैं, आपको स्टेशनरी से आराम से ही मिल जाएगा। इसको हम इस लाइन से देखो ऐसे मिलाकर इसे घुमा के चेक करेंगे। जहाँ पे आपकी शेप एकदम परफेक्ट बैठ जाए, जैसे कि ये शेप हमारी एकदम परफेक्ट आ रही है इधर। तो हमें सिंपल यहाँ पे एक मार्क कर देना है, इस तरीके से, ठीक है? छोटे साइज़ में तो हो जाएगा, बड़े में हम चॉक की मदद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये मार्किंग हो चुकी। अब दोस्तों हमारी मार्किंग बचेगी ये वाली, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप देखोगे डॉट का डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं डॉट की दूरी। अब ये आपको मेज़रमेंट वाली वीडियो में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो सबसे ऊपर आपको मेज़रमेंट की वीडियो मिलेगी, उसमें आप इसे चेक कर लेना। डॉट का डिस्टेंस कितना लिखा है? 7, और 7 का आधा कितना होता है? 3.5। तो हमने अपनी डॉट लेंथ पे, जो कि थी 8.5 इंच पर, हमने यहाँ पर 3.5 इंच पे एक निशान लगा देना है। ये निशान जैसे लगाया नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे तकरीबन पौना इंच, इसको कम पौना इंच या आधा इंच कम कर सकते हो, मैं पौना इंच कम कर रहा हूँ, ये निशान हमने लगा दिया। ये निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो मार्किंग है कितने पे थी? 2 इंच पर। तो इस निशान से 2 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगाएँगे और अब ध्यान से देखो आप, इधर से हम इसको एक बराबर ऐसे मिलाएँगे। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी गोलाई हो रही है ना, उसके बीच में जब ये क्वार्टर इंच की गैपिंग बचती है इधर वाली साइड में, हम इसको ऐसे मिला देंगे देखो। जैसे प्रोसेस बता रहा हूँ वैसे करना, सबसे ईज़ी प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ये मैंने स्टार बना दिया, इस पे ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे जो निशान लगाया, इधर हम एक हल्की-सी, बिल्कुल हल्की-सी लाइट से बनाएँगे प्रिंसेस कट की, देखो।
इसके लिए हम इसको हल्का-सा सीधा लेंगे ऐसे, चॉक से ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। और इसको ऐसे करके ना यहाँ पर ले जाते हुए तकरीबन आधा इंच पहले लाइन से मिला देंगे, ताकि नोक ना बने। ये देखो ऐसे करके यहाँ मिला देना है, ठीक है? नोक खत्म हो गई, यहाँ तक इसको प्रिंसेस कट की शेप दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर हम इस लाइन को चेक करेंगे, ये नाप कितना आ रहा है? 5 इंच। बस हमें इंची टेप को ऐसे रखना और जो व्हाइट कलर का चौक निशान लगाया था ना, इसको चेक करेंगे। 5 इंच जहाँ भी आएगा चेक करते हैं। ये देखो 5 इंच आपका यहाँ पर आया, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। और इधर वाली साइड से तकरीबन आधा इंच, या आपको और छोटा ब्लाउज चाहिए हो तो आप पौना इंच भी कर सकते हो। मैं सिर्फ आधा इंच दे रहा हूँ इस साइज़ में। तो आप अपने हिसाब से कम करोगे, क्योंकि यहाँ जितनी लेंथ कम करोगे, बैक की लंबाई उतनी कम होगी आपकी, ठीक है? इसको हम यहाँ पे मैच करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। एक लाइन ये हो गई। अब इधर वाली साइड में भी हम आधा इंच ऊपर आएँगे तकरीबन और इसको यहाँ मिला देंगे। ये होगी हमारी 2 लाइन, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ब्लाउज में हमारी होती है टोटल 10 प्लेटें, 2 प्लेटें बैक में गईं, ठीक है? उसके बाद फ्रंट हमारे 2 पल्ले हैं, तो हम इसमें 4 प्लेटें आपको समझाते हैं। 1 प्लेट साइड की होती है, 1 सेंटर की होती है, 1 आपकी इधर वाली साइड की होती है, 1 आर्म होल की होती है। तो इसमें हम इधर वाली प्लेट को हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं, इधर वाली प्लेट को यहाँ से निकाल रहे हैं और सेंटर की प्लेट आपकी ये आ गई। अब आर्म होल की प्लेट हमें बनानी है, तो कैसे बनेगी ध्यान से देखो। यहाँ पर नाप कितना है? 2, जितना भी नाप होगा उसका आधा हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है। तो कैसे डालनी है? जो ये निशान है ना, इस निशान से 1 इंच हमें ऐसे डाउन में निशान लगाना है और इस निशान को इधर मैच करना है। मैच करने के बाद अब जैसे ही हमारा ये आर्म होल बंद होगा, तो हमें ये लाइन बराबर चाहिए ना, तो हम क्या इसका करेंगे, इसको नापेंगे। कितना नाप आ रहा है? 5 इंच 1 सूत। हमने 5 इंच 1 सूत इस लाइन को भी नापना है। अब दोस्तों जैसे ये बंद होगा आर्म होल, तो आर्म होल जो हमारा लगा है, ये तो नाप हमारा बिगड़ेगा ना, ये नाप हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इधर वाली लाइन से आपको तकरीबन आधा इंच नीचे उतरना है, ठीक है? और आधा इंच नीचे उतरने के बाद आप इसको आराम से इस तरीके से एक स्ट्रेट मार्क कर लो और इसको हम यहाँ पर चॉक की मदद से देखो निशान बना रहे हैं। ये हमारा नया आर्म होल हो जाएगा, ठीक है? अगर आर्म होल आपको छोटा लगता है तो आप इसको थोड़ा-सा और भी उतार सकते हो। अब देखो आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, तो बैक की लंबाई तकरीबन आपकी पौना इंच से 1 इंच छोटी हो जाएगी। तो आपकी इतनी लंबाई छोटी होनी चाहिए, क्यों छोटी होनी चाहिए? इसी में आपके डाउट मैं क्लियर कर दूँगा। तो आप देखो यहाँ पे हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब जो-जो डॉट हमें खत्म करनी है ना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हाइलाइट कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे कटिंग बताता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हर डॉट हाइलाइट कर दी, जो हम यहाँ पर इसको खत्म करने वाले हैं। कुछ कटिंग करके खत्म होगी तो किसी को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। कैसे होगी वो सारी चीज़ आपको बताते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कटोरी की शेप बनानी है। तो हम क्या करेंगे, फ़ॉर्मूला समझो, 30 बस्ट है, इसको भाग कर देंगे 12 से। तो जितना आंसर निकलेगा लिख लो। यहाँ पे आंसर आएगा 2.5 इंच। हमें यहाँ से डॉट लाइन से 2.5 इंच पे निशान लगाना है देखो। अब ये जो निशान लगा हमारा 2.5 इंच पर, अब इसको हम यहाँ से चेक करेंगे। ये नाम नीचे तक कितना आ रहा है? सवा 2 इंच 1 सूत। सवा 2 इंच 1 सूत हमें यहाँ निशान लगाना है। सवा 2 इंच 1 सूत हमें यहाँ निशान लगाना है और सवा 2 इंच 1 सूत हमें यहाँ पे निशान लगाना है। अब इन निशानों को हमें यहाँ पे इस तरीके से मार्क करना है। ये होगी बेल्ट की मार्किंग, ठीक है? ध्यान से देखना। जो नीचे कटोरी में बेल्ट आती है उसकी मार्किंग हो चुकी है ये। अब ये निशान लगाने के बाद इधर तकरीबन आपको इस तरीके से एक शेप बना देनी है। व्हाइट चॉक से इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ी-थोड़ी मार्किंग आप व्हाइट से आराम से देख पाओगे। तो ये होगी बेल्ट की नोक, ठीक है? अब यहाँ पर हमें कटोरी की शेप देनी है, तो कटोरी की शेप कैसे देनी उसे ध्यान से देखो। यहाँ पे नाप कितना लगाया था हमने, 2.5 इंच पर, सेम निशान 2.5 पे आप यहाँ पर भी लगाओ। ये निशान लगाने के बाद आप इस निशान से चेक करेंगे कितना नाप आ रहा है ये, 2 इंच। तो 2 इंच का एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है और इसको ऐसे मैच कर देना है। इतना मैच करेंगे। ये वाला जो नाप है यहाँ पे तकरीबन 1 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और यहीं से हम इसकी कटोरी की शेप देंगे। लेकिन इसके अंदर शेप देने के लिए हमें इसको पहले कटिंग करना पड़ेगा और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो कटोरी ब्लाउज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ,
इसमें अलग से कटोरी आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी में जो निशान लगा के कटोरी निकलेगी वही आपकी फाइनल कटोरी होगी। ये इस कटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है। पहले वाले ब्लाउज़ की तरह नहीं है जिसमें हम 1 इंच इधर साइड से इधर बढ़ा के फिर नीचे बढ़ाते थे, उसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते थे। तो ये बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखो। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो निशान लगा है ना, ये आपका बुकरम का गला बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम क्वार्टर क्वार्टर इंच कम करके, क्योंकि मैं यहाँ पर पट्टी वाला या पाइपिंग वाला गला बनाऊँगा तो इसे कटिंग कर रहा हूँ। कितना? क्वार्टर इंच छोड़ते हुए। अगर आप इसमें गला पेस्टिंग का बनाना चाहते हो तो आधा इंच भी छोड़ सकते हो। अब इसको हम डाउन करेंगे ऐसे, फिर इधर वाली साइड में इसको ऐसे कटिंग करते हुए यहाँ पे मिलाएँगे। यहाँ मिलाने के बाद इसको थोड़ा रफली ऐसे कटिंग करके छोड़ देंगे। इसको हम डाँट बंद करने के बाद आर्म होल को सही से सेट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे जो निशान लगा है, हमें इसको ऐसे कट करना है। अब ध्यान से देखना, ये वाली जो डॉट थी इसको हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे, ये यहाँ पे माइनस हो गई। इधर वाली डॉट भी आपकी कटिंग कर देंगे, ये भी माइनस हो गई। तो इस तरीके से हम माइनस कर लें, अब बची हमारी ये 2 डॉट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाली साइड में हमें एक कट लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ तक लगाना है, लग गई। अब इधर वाली साइड में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे, यहाँ तक। अब कट करके ये वाली साइड को हम ऐसे करके ना, या तो टेप या कोई भी ग्लू चिपका के इस डार्ट को बंद करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पर ग्लू स्टिक की मदद से इस डार्ट को बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने ग्लू स्टिक की मदद से इसको अच्छी तरीके से बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो आर्म होल की शेप बिगड़ी है, चाहे तो आप फ्रेंच कर्व से रख के इसे शेप बना सकते हो, या चॉक की मदद से जो शेप आपको अच्छी लगे, वो एक नई शेप बना सकते हो। फिलहाल मैं इसके आर्म होल को पहले सही कर लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हम यहाँ पर इसके आर्म होल को यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं, बढ़िया से शेप बनाते हुए। देख सकते हो आर्म होल की शेप एकदम परफेक्ट तरीके से आ गई। हल्की भी आपको कमी लगे तो आप अपने हिसाब से आर्म होल को सेट कर लो। आर्म होल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब जब आर्म होल सेट हो जाएगा तो आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट आर्म होल की हमारी शेप दिख गई। अब हम क्या करेंगे, और आगे कटिंग कर बताने से पहले आपको बैक पार्ट लेना है और इसको इस तरीके से मिलाना है। देखो ये हमने मिलाया, मिलाने के बाद एक निशान ये आएगा, क्योंकि साइड का हिस्सा बराबर करना है और साइड में जो हिस्सा ये है ना, इसको हम कटिंग कर देंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और साइड में पहले ये वाले हिस्से को कटिंग करूँगा मैं, ताकि बराबर आ जाए एकदम। इधर वाली साइड में हम इसे मैच करते हैं। ये कितना छोटा हो रहा है, देखो 1 इंच मैंने कहा था ना बैक पार्ट छोटा होगा आपका, तो हमें यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से इसको सीधा मार्क करेंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये अब हो गया दोस्तों बैक पार्ट हमारा कटिंग। अब यहाँ पे हमारी प्लेट आएगी तो हम यहाँ पे एक कट लगा रहे हैं। ये साइड की फिटिंग का निशान आएगा और यहाँ पे आप बस्ट वाली साइड में भी एक कट लगा दो और ये हो गया गले के ब्रॉड का कट। तो हमारा यहाँ परफेक्ट तरीके से जो बैक वाला पार्ट है दोस्तों कटिंग हो चुका है। कटिंग होने के बाद अब हम आते हैं फ्रंट पे दोबारा से। तो आप देखोगे डॉट जैसे ही बंद किया तो यहाँ वाली जो आपकी आर्म ये डॉट है ये बढ़ गई, ठीक है? बढ़ने के बाद यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था 1 इंच ऊपर, अब हमें क्या करना है, ये जो निशान है इसको आप इस तरीके से रख सकते हो। ये देखो, ये मैंने ऐसे रखा है, चाहे आप इसको ऐसे कर लो, जो आपको बेस्ट लगे। जिस तरीके से आपकी शेप अच्छी बने कटोरी की, उस तरीके से इसको ऐसे रख सकते हो। देखो मैं यहाँ पर मेरी ये शेप अच्छी लग रही है मेरे को। यहाँ पर हम एक मार्किंग कर लेंगे, तो ये कटोरी की शेप लग रही है निशान से। अगर आपको लग रहा है कटोरी की शेप में थोड़ी बहुत कमी है, तो आप सेट कर सकते हो। मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है ये शेप, तो हम क्या करेंगे अब करेंगे दोस्तों इसको कटिंग। तो कटिंग करने से पहले जो ये वाली साइड है ना, इसको भी हम कटिंग करके डॉट को पूरा-पूरा निकाल देंगे, देखो ऐसे करके। निकाल दिया हमने, अब हम इसको करेंगे ऐसे कट। फिर ये वाली जो साइड है इस ये आपकी बेल्ट ऐसे जुड़ जाएगी, तो हम इसको यहाँ पे कट करेंगे। अब ये बेल्ट कैसे जुड़ेगी वो आपको मैं बताऊँगा, इसको हम अलग कर देते हैं। अब ये जो कटोरी है ना, इस कटोरी को हम यहाँ पे कट कर लेंगे।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कटोरी ब्लाउज में जो हम साइड में बढ़ाते हैं, कुछ भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही ये कटोरी आपके यहाँ से बंद होगी, तो हमारे यहाँ पे कटोरी की शेप एकदम परफेक्ट बन जाएगी और जितना पफ चाहिए उतना बनेगा। ये नहीं कि ज़्यादा पफ दो, हल्के साइज़ में पफ हल्का ही होगा, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी यहाँ पे कटोरी बन चुकी है। अब इसको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप इसे कपड़े पे आप ऐसे रखोगे, तो आपको मार्जिन देना है सबसे पहले आधा इंच का यहाँ पर और इधर वाली साइड में आपको मार्जिन देना है, ठीक है? और कटोरी में मार्जिन देना है आपको इधर वाली साइड में और ये वाली साइड में जो आप बेल्ट जोड़ पाओ। तो ये जो साइड है ना, यहाँ पे सिलाई लगेगी तो यहाँ पे आपको मार्जिन देना है। तो कटोरी में ये वाले नाप एकदम ब ये वाला नाप और ये वाला नाप आपका एकदम बराबर से आएगा। तो कटोरी में आप इतना मार्जिन छोड़ेंगे कपड़े पर, इसलिए फ्रंट वाला पार्ट हमेशा आपको पेपर में कटिंग करना है। बैक और बाजू आप डायरेक्ट लाइनिंग में कटिंग कर सकते हो और साइड में आपको ये मार्जिन देना है। तो आधा इंच का मार्जिन देना है, इस निशान पे मत जाना। अब बात करते हैं कि बेल्ट आपको कैसे बनानी है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है बेल्ट बनाने के लिए। ये जो आपकी बेल्ट है ना, इसको सिंपल ऐसे रखेंगे और ये जो निशान है दोनों को आप मैच कर दोगे ऐसे करके। ऐसे मैच करने के बाद यहाँ पर आपका अगर हल्का-सा ये कर्व घूमेगा तो ये कर्व होना चाहिए तभी आपकी फिटिंग बढ़िया आएगी। इसको ऐसे मैच करके टेप लगा लो, ठीक है? टेप लगाने के बाद आपको बेल्ट वाली साइड में इधर-इधर मार्जिन आपको दे देना है आधा इंच के आस-पास, ठीक है? तो आप ये मार्जिन बहुत आराम से दे लोगे मुझे पता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जो नेक्स्ट ब्लाउज़ मैं बताऊँगा उसमें आपको मार्जिन देने का तरीका भी सिखा दूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपका कटोरी ब्लाउज़ कटिंग हो जाता है। अब मैं आपको बाजू कटिंग करने का तरीका सिखाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा पेपर कटिंग्स के बारे में। जिस मेथड से आपको मैं सिखा रहा हूँ, सेम उसी मेथड से हमने कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग भी तैयार कर ली है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो साइज़ मिलेंगे, पूरे 8 साइज़ मिलेंगे, 30 से लेके 44 साइज़। जैसे कि 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 44 साइज़ तक मिलेंगे और मैं आपको एक पेपर को ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको जो कटिंग करके दिखा रहा हूँ, उसी मेथड से दोस्तों ये पेपर को बनवाया गया है। अब जैसे ये पेपर है आपका साइज़ 30 वाला, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है साइज़ डबल एक्सेस 30, ठीक है? और यहाँ पे आप देखो पूरा मेज़रमेंट लिखा है। बस आपको क्या करना है, इसके बराबर से इसको कटिंग कर लेना है और आराम से आप इसको बना सकते हो। अगर आपका साइज़ 31 है, तो आप 32 वाले पेपर को कटिंग करके 31 में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी एक साइज़ ऊपर, एक साइज़ नीचे आप इसे बहुत आराम से बना सकते हो। तो आराम से दोस्तों आप इसको 30 से 44 साइज़ का क्या नाम है पेपर कटिंग लेकर बहुत आराम से अपने और अपने कस्टमर की ज़बरदस्त फिटिंग के साथ बना सकते हो क्योंकि ये वही मेथड है जिस मेथड से आपको मैं कटिंग सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ये पेपर बाय करने हैं तो इसका प्राइस कितना है? तो इसका प्राइस है आपका दोस्तों 1000 लेकिन अभी ऑफर में आपको ये मिलेगा ₹499 का, यानी एक पेपर मिलेगा सिर्फ़ आपको ₹50 का। लेकिन ये सिंगल साइज़ नहीं मिलेगा, आपको पूरा पैकेट ही ऑर्डर करना पड़ेगा 499 में। अब जिस किसी को भी ये पेपर कटिंग्स चाहिए दोस्तों स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। साथ ही मिलेगा आपको इसके साथ वीडियो ट्यूटोरियल कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम बाजू कटिंग करेंगे अब, लेकिन बाजू कटिंग आपकी जो होगी, तो यहाँ पे दोस्तों हम बाजू कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर स्लीव की लेंथ है 5, स्लीव का राउंड है 10.5 तो कैसे कटिंग करेंगे? पेपर को डबल फोल्ड करना है, एक निशान लगाना है। तो यहाँ पर आपको एक निशान 3.5 पर, दूसरा निशान 5.5 पर, दोनों निशानों को स्ट्रेट मार्क करना है। और स्लिप कटिंग की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ नहीं समझाऊँगा। बाजू की मोरी है आपकी 10.5 तो यहाँ पे 5.25 का निशान लगाएँगे। आर्म होल आएगा दोस्तों इसमें इस साइज़ में आपका 6.25 के आसपास और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब करेंगे इस बाजू की कटिंग। तो देखो कुछ इस तरीके से हमें ऐसे कटिंग करना है और जितना मार्जिन आपने साइड में दिया था, उतने ही मार्जिन से कटिंग करके आप यहाँ पे आधा इंच छोड़ के कटिंग कर लें। अगर तुरपाई वाली बाजू है, तो तुरपाई का मार्जिन छोड़ देना। अब यहाँ पे हम लगाएँगे 2 कट, पहला कट ये, दूसरा कट ये, ठीक है? उसके बाद हमें इसको ओपन करना है और यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से कटिंग करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पूरी कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग का तरीका कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पे आए हो, क्योंकि ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। अब 50 साइज़ तक आपको इसी तरीके से कटिंग हम बताते रहेंगे। बस आप इस वीडियो को देख के निशान भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा
निशान वगैरह नहीं लगाने तो आप हमारी पेपर कटिंग्स को ऑर्डर कर सकते हो, जिसकी मदद से डायरेक्ट आपको कटिंग कर मतलब निशान लगाने फरमा रख के जैसे फरमा तैयार हो चुका है, अब मैं इसे पेपर पे ऐसे रख के कपड़े पर निशान लगाऊँगा और 2 मिनट में कटिंग करके ब्लाउज़ को बना के दे सकता हूँ। तो दोस्तों किसी को भी अगर हमारे फर्म में चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना। अगर आप चाहते हो और डिटेल में सिलाई का काम सीखना, तो आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप उसकी भी डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।